हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब प्रॉफिट बुक करने की क्या मेथड होगी, क्या टेक्निक होगी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा जो सब लोगों का सवाल होगा, एंट्री क्या है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी एंट्री सिस्टम होता है। तो एंट्री में मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने खुद से अपना कोई सिस्टम बनाया होगा, उसके बिहाफ पे आपने एंट्री ली होगी और आप वैसे ही एंट्री लेते होंगे। तो एंट्री आपने अपने एंड से परफेक्ट कर रखी होगी। अब सवाल ये आ जाता है कि एग्जिट कहाँ करना है। खासकर मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब यहाँ पे लिखा जरूर इंट्राडे, पर एक्चुअली में आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी करते हो कि आज मैंने पोजीशन ली, कल भी होल्ड कर ली, परसों भी होल्ड कर ली। तो जितने लोग वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल ये आ जाता है, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि अब एनएससी ने भी तय कर दिया है कि निफ्टी जो है वही वीकली एक्सपायरी में रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, और अगर आप शांति के साथ काम करो और निफ्टी में थोड़े से पोजिशनल ट्रेड ढूंढो, थोड़े से इंट्राडे ट्रेड ढूंढो, आपने अगर मोमेंटम इंट्राडे का फाइंड आउट कर लिया तो आप बहुत इजीली निफ्टी के एट द मनी के 50 से 60 पॉइंट कमा सकते हैं। आप कैसे कमाएंगे, आपने अगर ऑप्शन लेट सपोज निफ्टी के एट द मनी का ऑप्शन 220 रुपए का है तो आप 220 के ऑप्शन को बहुत इजीली 270 280 पहुंचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कैसे करी, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आप इसको कैसे एग्जिट करोगे। देखिए क्या होता है कि प्राइस बराबर पहुंचती है, बहुत से लोगों का लालच होता है। तो ये जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये आपकी क्या हेल्प करेगी, ये आपके लालच को दूर रखेगी कि आप लालची बिल्कुल भी नहीं होंगे। 220 की चीज 250 आएगी, आप सोचेंगे अभी यहाँ से क्या स्कोप बाकी है, आपको स्कोप दिखेगा भी सही, आप उस स्कोप का वेट करेंगे और एक बार जैसे ही डन हो गया आपको पता है कि अब मुझे यहाँ से एग्जिट करके निकल लेना है। इसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। एंट्री में मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न की पकड़ है, या आप लोग आरएसआई के थ्रू एंट्री करना जानते हैं, आप लोग एमएससीडी के थ्रू एंट्री करना जानते हैं, तो आप एंट्री तो कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जिट की। तो बिल्कुल शुरू करते हैं कि अपन आपको सीधे लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, कि निफ्टी के चार्ट पे अगर आप इंट्राडे में वर्किंग कर रहे हो और अगर आप कॉल ऑप्शन बाइंग करके या फिर पुट ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग करते हो तो कैसे मैं अपने लिए परफेक्ट एंट्री और एग्जिट बनाऊंगा। तो अब यहां से आपको ध्यान देना है कि आप यहां पे 3 टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हो। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल लेके चलते हो 1 से 2 दिन 3 दिन का केस, और अगर आप पोजिशनल नहीं ले रहे हो, आप प्योर इंट्राडे खेल रहे हो, तो आप खेलोगे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पर। अब ध्यान से देखते जाइएगा, मैं सबसे पहले 2 कैटेगरी में आपको बांट देता हूं। क्या क्या है वो 2 कैटेगरी। सबसे पहला आ जा रहा है आपका 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो है वो कौन सी वाली आएगी, 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटा। तो आप कैसे यहाँ पे इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे और कैसे यहाँ पे आप इस वाले टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों को आपको एक साथ नोटिस करना है। जो मैं इंडिकेटर बताऊंगा वो आपको इन तीनों पे एक साथ लगा के प्लॉट करके समझना है। यहाँ पे होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें भी आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है कि कैसे यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे वो स्पेसिफिक इंडिकेटर वर्क कर रहा है। अब इंडिकेटर कैसे लगाना है, कहां पे लगाना है, उसके लिए मैं आप लोगों को सीधा ट्रेडिंग व्यू पे लेके चल रहा हूं। आप देखेंगे, आप चीजों को समझ लेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे आ गए हैं चार्ट पर। चार्ट पे आने के बाद मैंने सबसे बेहतरीन इंडिकेटर आप लोगों के लिए लगा दिया है। अब इंडिकेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, इस्तेमाल करने में हमने उस पर कितनी मजबूती करी है वो वाली बात आ जाती है। इंडिकेटर का नाम है स्टोकास्टिक आरएसआई। ये जो है मैं आपको बताता हूँ ये क्या बताता है, ये रिटेल सेंटीमेंट को बताता है कि रिटेल सेंटीमेंट कितनी तेजी से अंदर और बाहर जाते हैं। कौन सा इंडिकेटर है, स्टोकास्टिक आरएसआई। क्या बताता है, रिटेल सेंटीमेंट के बारे में बताता है कि रिटेल सेंटीमेंट कितनी तेजी से जो है एंट्री करता है और एग्जिट करता है। थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज होगा ये बहुत स्पीड से गिरने लग जाता है। क्यों गिरने लग जाता है, क्योंकि रिटेलर्स लंबे समय तक पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। जबकि ठीक इसके अपोजिट आप एमएससीडी को देखोगे, एमएससीडी आराम से ऊपर होल्ड करेगा, क्योंकि एमएससीडी को बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इस्तेमाल करते हैं, एफआईआई भी जो है एमएससीडी का इस्तेमाल करती है। पर यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई जो है वो रिटेल के बारे में बताता है। एफआईआई खैर इसको भी देख रहा होता है, हाई एचएनआई जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। पर फिर भी अपन अगर ओवरऑल सिनेरियो में बात करें कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए ध्यान से, अगर आपने इस वाले जोन पे कहीं पर भी एंट्री करी होती, लेट सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने यहाँ पे कहीं पर भी एक बार को एंट्री करी होती, आपको कुछ चांस दिखा होता है एंट्री करने का और आपने यहाँ पे एंट्री डाली होती, तो आपको कब एग्जिट कर लेना चाहिए था। सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एंट्री करी होती तो आपको देखना है 1 घंटे में कब, मैक्सिमम कब 1 घंटे के अंदर में प्राइस बिल्कुल 80 के ऊपर सस्टेन हो चुकी है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल सीधी हो गई थी, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस आपको स्ट्रेट मिल जाएगी, आप समझना वही आपकी एग्जिट की जगह बन चुकी है। इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। अभी हमने बात करी आवरली पे,
और ओवरली पे बात करने पर हम जो दिन की बात कर रहे हैं वो दिन है लगभग अपना वो है 9 अक्टूबर। और 9 अक्टूबर के हिसाब से यहाँ पे 15 मिनट पे क्या कंडीशन बन रही है, 1 घंटे पे क्या स्थिति बन रही है और 4 घंटे पे क्या स्थिति बन रही है, ये समझ लो। देखो अब ध्यान से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होगा। ये मैं आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:15 पे अगर मैं आता हूं तो देखो आप क्या कंडीशन आपको बनती नजर आ रही है। सिमिलर सिचुएशन है, 9:15 पे जैसी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, कौन से जोन में चल रही है। अब यहाँ पे क्लियर कट कंडीशन नजर आती है। ये 9:15 पे प्राइस ओपन हुई, वो प्राइस ओपन होते साथ ही अभी ऊपर का मूव दिखा रही है। मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में वो क्या स्थिति दिखा रहा है कि ओवरबॉट कंडीशन में। जब ये 15 मिनट में भी ओवरबॉट पहुंचेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से लुढ़कने की तैयारी बन जाएगी। मार्केट उस जगह पे एक्सट्रीम हो चुका होगा और एक्सट्रीम मोमेंटम के बाद अपने को एक फॉल मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप कंडीशन ध्यान से देखो तो क्या कंडीशन नजर रही है आपको, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी, बोले हाँ बढ़ी। और जैसे ही यहाँ पे एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम होने का इस वाली जगह पे आप देखोगे कि अब इसमें स्ट्रेंथ भी नहीं बन पा रही थी, बस वहीं से फॉल आया। और ओवरले के टाइम फ्रेम पे हमें पता चल गया था कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच चुका है। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम का अगर आप एनालिसिस करने को जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यही सिमिलर सिचुएशन वहां पे बनती नजर आ रही है। अब आप देखो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में क्या स्थिति होगी, वही 5 मिनट की हम टाइम फ्रेम पे पहुंचे और वही टाइम और वही जगह, और आपको फिर से ये ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे कर रहे हो वो आपके सोचने की बात है, पर एग्जिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर नीचे से एग्जिट कर रखा है तो आप ये देखो कि कब वो ओवरली में अचीव कर रहा है मैक्सिमम रेंज को। और जब वो ओवरली में मैक्सिमम रेंज अचीव कर लेगा, आप छोटे टाइम फ्रेम पे उतरना 5 मिनट और 15 मिनट पे और देखना कि कब ये टूटना शुरू हो रहा है। जिस भी टाइम पे टूटना शुरू हो वही प्लेस आपकी एग्जिट की बनेगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 एग्जिट आती। अगर आप 5 मिनट को देख रहे होते तो जैसे ही ये राइज आता आप समझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए राइज आने पर भी क्या कंडीशन बन रही है, ये बिल्कुल एकदम टॉप नहीं गया है, सस्टेन नहीं हुआ है। अब आप यहाँ देखो ये स्लो राइज बना, ये देखो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आ गई और प्राइस टूटी, इसने अपना सिग्नल दिया और आपने एग्जिट करा। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है, सिग्नल है हमारा ब्लू लाइन का ऑरेंज लाइन के नीचे निकलना। अगर यहाँ पे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे निकल जाएगी तो हमारे लिए सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा और वी विल एग्जिट द ट्रेड। अब ये बहुत ही छोटी सी बात लगेगी यहाँ पे, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे कंटिन्यूस उनको यहाँ पे अच्छी समझ में आएगी कि यार ये बहुत छोटी सी बात है। मतलब ये यहाँ पे कोई इतना बड़ा नॉलेज नहीं हो जा रहेगा कि हमको बहुत बड़ी चीज पता चल गई हो, पर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों ने इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बकवास इंडिकेटर है। बेसिकली इंडिकेटर किसकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस में से कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं। अब आपको सिर्फ उस आउटपुट को सही आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको एंट्री के लिए इस्तेमाल करूंगा ना तो खिचड़ी बन जाएगी। एंट्री के लिए सबसे बकवास इंडिकेटर में से एक है, मैं खुद बोलता हूं। पर जैसे ही सवाल आ जाता है एग्जिट का तो ये इंडिकेटर बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 मिनट देख रहा हूं कब टॉप बन रहा है, 15 मिनट में कब टॉप बन रहा है, ये 26 वाला टाइम पे बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना 15 मिनट में यहाँ से टॉप बनना शुरू हो गया था, अब 5 मिनट में बनना शुरू हो गया, 15 मिनट में बनना शुरू हो गया। जिस भी टाइम पे ओवरले में अचीव हो जाएगा मैं सतर्क होकर बैठ जाऊंगा कि अब एग्जिट कर ही लेना चाहिए। और जैसे ही मैं ओवरले के टाइम फ्रेम पे पहुंचा, यहाँ पे ओवरले पे क्या स्थिति बन रही है अभी, जैसे ही यहाँ जाके सतर्क स्थिति में पहुंचा आप समझ जाओ कि अब अति हो चुकी है। अब यहाँ से एक बार को एग्जिट करना बनता है। और आप देखो आपको एग्जिट करना अखड़ता भी नहीं। क्यों नहीं अखड़ता, क्योंकि अगर मैंने इस वाले जोन में कहीं पर भी एंट्री करी होती, मेरी अगर यहाँ कहीं एंट्री आई होती तो क्या कंडीशन बनती, मैं रैली राइट कर रहा होता, इसको देख रहा होता, प्लस साथ में 5 मिनट 15 मिनट के झटके झेल रहा होता कि जो छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, इस वाले में आया, इस वाले में आया, फिर ये बड़ा वाला करेक्शन आया। तो ये बड़ा वाला करेक्शन जो बड़ा प्राइस टूटेगा, ये जो बड़ा फॉल आएगा, ये बड़ा फॉल कब आएगा, जब ये ओवरली पे पहुंच चुका होगा ऊपर। अब इसी को उल्टा देखते हैं, अब यहां आ जाते हैं। अब यहां से मध्य की संभावना बनी। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि प्राइस गिरने वाली है, तो यू विल बी गोइंग टू बाय पुट ऑप्शन। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे आप सोचोगे कि एंट्री इसकी वजह से आई है, आ ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। एग्जिट हम इसके हिसाब से कर सकते हैं, ये आपको टॉप छुड़वाने में हेल्प करेगा। पर आप सोचो कि मैं बॉटम इसकी हेल्प से पकड़ लूंगा, नहीं पॉसिबल है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं टॉप इसकी हेल्प से पकड़ के एंट्री कर लूंगा, नहीं पॉसिबल है। सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि यहाँ पे जैसे टॉप बन रहा था तो मैं क्यों ना उल्टा ट्रेड ले लूं। उल्टा ट्रेड लेने में दिक्कत क्या है कि ये ऊपर तो यहीं से पहुंच गया था ना, अब अगर मैं यहाँ से पुट ऑप्शन ले लेता तो ये और ऊपर जाता। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम एंट्री इसके हिसाब से नहीं करेंगे पुट ऑप्शन लेने की, पर हम कॉल ऑप्शन की एग्जिट इसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम पे आउट कराएगा। किस पे, मैक्सिमम स्ट्रेच पे हमें आउट कराएगा। अब प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव कर देगी तो वो अलग सिनेरियो है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो रेयर केस सिनेरियो में होता है। अब यहां से थोड़ा सा इधर खिसक सकते हैं, क्या कंडीशन बनती है। अगर यहां से मैं मध्य की बात करूं कि आपको दिख गया कि मध्य हो रही है, आपने क्या करा, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई। अभी तो आप बोलोगे ऑलरेडी नीचे है, तो मैंने आपको क्या कहा, इसके हिसाब से देख के हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जब नीचे लेट गया है बिल्कुल, तो मैं 15 मिनट में 1 घंटे में सब पे सतर्क हूं। देखो ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट हो चुका था। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाई होती और ये फॉल आया, तो देखिए इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। स्ट्रेट हुआ, आपको एग्जिट करना है। क्या कंडीशन बनी, देखो आपको ऊपर की तरफ मूव मिला। तो अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रखे होते
तो इस वाले रैली में आपका पूरा प्रीमियम जो है वो गल जाता, चला जाता, हमें उसे जाने नहीं देना, उसे कैप्चर करना है, फिर प्राइस ऊपर गई, आपको दोबारा शॉर्ट का ट्रेड बन रहा था, दोबारा शॉर्ट करते। तो ये बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं जब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने लिए बेटर तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।